इतनी रेंज ईवी कार नहीं देती होगी जितना मैं आपको आज की वीडियो में बाइक्स और स्कूटर के नाम बताऊंगा। और बजट आपका 1 लाख का हो या 2.5 लाख का हो, इसी के बीच हम गाड़ी रखने वाले हैं। और सभी गाड़ियां एक नंबर क्वालिटी की होगी और 150-200 किलोमीटर की तो हम बात ही नहीं करने वाले। और वीडियो के बाद आपका रिएक्शन होगा, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी रेंज मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं यही लेता। और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्कूटर और बाइक सर्विस सेंटर पर खरीदेगी, सब कुछ टॉप नॉच होने वाले। अपकमिंग लॉन्च के बारे में बात करेंगे जो कि 2026 में ही होने वाले हैं। और उसकी रेंज भी कंपनी ने तो बोला है, पर उतनी दे पाएगी कि नहीं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहली स्कूटर है ना, ये है सिंपल वन की तरफ से आने वाली अल्ट्रा। इसमें आप सिंपल वन के दो मॉडल आते हैं, एक 5 किलोवाट आवर के साथ और जो अल्ट्रा आती है 6.5 किलोवाट आवर के साथ। कंपनी बोलती है कि इसमें ना मैं आपको 200 की रेंज दूंगा, ना 250, ना 350, पूरे 400 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज मिलने वाली है। और 6.5 किलोवाट आवर की बैटरी, इतना एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये सब आईडीसी रेंज है। ठीक है, रियल वर्ल्ड क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद अगर आपको ये नहीं लेना, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे बजट के थोड़े से बाहर है, तो आपके पास जनरेशन 2 है सिंपल वन का। उसमें आपको 5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और रेंज आप मान सकते हो कि 300 किलोमीटर उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट रियल वर्ल्ड रेंज थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। अब जो समझदार रहेगा ना, वो कहेगा कि भाई मुझे पता है कि सिंपल वन अगर 2.39 लाख की है ना, तो 2.39 2.49 लाख में अपनी अल्ट्रा वॉलेट की X47 भी आती है और 7.1 किलोवाट आवर की बैटरी है। सिंपल वन में 6.5 है, यहाँ पे जो बेस मॉडल है इनका वो 7.1 किलोवाट आवर यानी कि 7 किलोवाट आवर की बैटरी है। और आप रेंज उम्मीद कर सकते हो, इतनी हैवी बाइक है, इतना अच्छा लुक्स है, आपको अच्छा खासा रेंज ये निकाल के दे देगी। तो मेरे ख्याल से तो ये एक फ़ायदे का सौदा है। अगर आप सिंपल वन को डिच करते हो तो आपके पास पहला ऑप्शन प्रायोरिटी में होना चाहिए यूवी की X47। बजट थोड़ा सा और अच्छा है, 2.5 लाख के ऊपर जा सकते हो तो आपको 10 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी, चाहे बात करो X47 की या F77 की। और इनकी जो गाड़ियाँ है ना सिम अल्ट्रा वॉलेट की, वो आउट ऑफ इंडिया भी डिलीवर होती है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर एक अच्छा प्रोडक्ट है, बजट अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, तो मैं तो बोलूँगा इसकी तरफ आप जरूर जाना। अब जिसका बजट कम है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ओला। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप यूवी से शिफ्ट किए हो? तो यहाँ पे एकदम ये पतला दुबला सा लग रहा है। 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। कंपनी कहती है कि 500 किलोमीटर की हम इसमें आपको आईडीसी रेंज दे देंगे। नाम है ओला रोडस्टर एक्स प्लस 9.1 किलोवाट आवर। सबसे खास बात है इसकी प्राइस, 1,30,000 एक्स शोरूम में। ये ऑफर प्राइस है बहुत लोग बोलेंगे, बट मैं बोलूँगा ये इसकी रियल प्राइस है, क्योंकि अगर कंपनी इसकी रियल प्राइस 2 लाख रुपए में बेचना चाहती है तो ये कोई भी नहीं लेता। 1,30,000 में आप अभी भी ले सकते हो, हर 2 दिन में ऑफर आ जाता है। उसके बाद सबसे बेस्ट प्रोडक्ट एथर का EL01, जो कि अभी 2 या 3 महीने में लॉन्च हो जाएगा। और इसमें जो आपको रेंज मिलने वाली ना, करीबन 300 किलोमीटर की मिलेगी इसके टॉप एंड वेरिएंट में, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा है कि 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर तक का हम इसमें आपको बैटरी वेरिएंट देंगे। तो अगर आप 5 किलोवाट आवर से भी अनुमान लगाना चाहोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 350, क्योंकि ओला यार 400 बोल देता है कई बार 5 किलोवाट आवर में, पर रियल वर्ल्ड रेंज आपको ये 270, 280, 250 के ऊपर मान के चलना आराम से दे देगी। आपको एक रियल चीज़ बताता हूँ, अगर आप एथर का प्रोडक्ट अभी लेने जाते हो ना, तो उसमें जो मैक्सिमम आपको बैटरी वेरिएंट देखने को मिलेगा कैपेसिटी का 3.7 किलोवाट आवर है। चाहे वो एपेक्स ले लो या रिश्ता ले लो, 3.7 के ऊपर अभी एथर के पास कोई भी वेरिएंट नहीं है। तो ये इनके लिए भी एक नई चीज़ होने वाली कि वो 5 किलोवाट आवर के ऊपर तक का अपना वेरिएंट लाएंगे। और अभी का जो 3.7 है ना, उसमें जो मैक्सिमम रेंज आती है, चाहे 450 एपेक्स ले लो या रिश्ता ले लो, वो 157 किलोमीटर की रहती है आईडीसी। अब हमारे पास आती है टीवीएस की iQube 5.2 किलोवाट आवर एसटी मॉडल। ये इनका टॉप एंड मॉडल है, इसके ऊपर iQube का मॉडल नहीं आता। अब इसके दीवाने क्यों हैं उसको समझना। टीवीएस का नेटवर्क अच्छा खासा है, आपके एरिया में मैक्सिमम 4-5 शोरूम भी हो सकते हैं और मिनिमम एक शोरूम तो आपके घर से 4 किलोमीटर दूर होना ही चाहिए, क्योंकि टीवीएस का नेटवर्क बहुत पहले से चल रहा है और अच्छा खासा है। रिलायबिलिटी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा खासा देती है और लोगों का ट्रस्ट। और ये बात मुझे कहने की नीड नहीं है, अगर आप हर मंथ का ईवी सेल्स डाटा देखोगे अभी का, पहले तो ओला 50,000 पर मंथ बेचा करता था, अब उसकी जगह टीवीएस लेने वाला है, क्योंकि 40,000, 45,000, 38,000, 35,000 ऐसा इनका हर मंथ का ईवी सेल्स डाटा में रिपोर्ट आता है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको तो टीवीएस iQube के टॉप मॉडल आपके लिए बेस्ट है। बट वही है कि किसी को इसकी प्राइस ज़्यादा लगती है कि भैया 2 लाख के आसपास हमको पे करना पड़ेगा, किसी को लगता है नहीं यार टीवीएस है तो ठीक ही प्राइस ले रहा है, हम लेंगे। अब आपका क्या ओपिनियन है टीवीएस iQube को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करना। फिर आती है हमारे पास ओला की S1X प्लस, एक बजट गाड़ी है। 1,30,000 में आपको 300 ऊपर की रेंज दे देगी। कंपनी तो 340 बोलती है, बट मान के चलो कि 5 किलोवाट आवर की बैटरी 300 तक की रेंज आराम से निकाल देगी अगर आप इको मोड में चलाते हो। और अगर आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो तो भैया आपके लिए आने वाली है ओला की तरफ से S1 स्पोर्ट।
एथर EL01 और S1 स्पोर्ट दोनों ही इस साल के एकदम हॉट प्रोडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि यूवी के टेजर एक्ट ने तो थोड़ा सा डिले कर चुका है, बट इन दोनों का ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप अगस्त तक का रुकोगे तो आपको दोनों की ही अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसमें भी 5.3 किलोवाट की बैटरी लगने को आपको मिलेगी, MUV OS 6 के साथ आएगा। साथ ही में इसमें आपको न्यू न्यू फीचर मिलेंगे, डैश कैम भी इसमें ऐड हो चुका है। अब देखते हैं रियलिटी में ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। अब ये गाड़ी ना मेरी फेवरेट है और ये बहुत अंडररेटेड। रिवर इंडी अगर आपके एरिया में ये बिकती है तो एक बार आप इसका टेस्ट ड्राइव लेके जरूर देखना। चलाने में इतनी स्मूथ है, इतनी मक्खन है ना कि आप बोलोगे कि यार मैं हवा से बातें कर रहा हूँ। उसके बाद आपके बजट के अंदर भी आती है और रिलायबिलिटी की तो पूछो ही मत। और गाड़ी आप देख के समझ रहे हो कितनी मजबूत हो सकती है। तो 4 किलोवाट की इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी की बैटरी आती है। उसके ऊपर अभी तो इनका कोई प्लान नहीं है, इन फ्यूचर देखा जाए तो हो सकता है। और अगर आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो भैया आपके लिए भगवान गाड़ी होगी, क्योंकि यार इसका आप स्पेस देख के समझ सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बेस्ट व्हीकल्स की लिस्ट दे दी है, बट इसमें से भी एक आध बेस्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और उससे पहले वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ यार कि ज़्यादा रेंज वाली ईवी चाहिए तो कार लेने की नीड नहीं है, आपका काम कम पैसे में भी हो सकता है। आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रही है ना X47, ये एक सुपर बाइक है। इसको आप आँख बंद करके ले सकते। अगर बजट 2.5 लाख है, बाइक लेनी है और एक अच्छी खासी रेंज चाहिए तो आपके लिए ये एक बाइक बेस्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट ये सब में डिलीवरी के लिए बाइक चाहते हो और बजट थोड़ा सा कम है तो आप ओला के रोडस्टर X प्लस 9.1 किलोवाट की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद अगर 2 लाख के अंदर से ये अच्छी खासी रेंज, तो मैंने आपको बताया कि TVS iQube ST भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये 3 गाड़ी मैं अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई ओला क्यों नहीं रखा, सिंपल वन क्यों नहीं रखा? सिंपल वन हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। ओला पे बहुत लोग का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी सर्विस की हालात चल रहे हैं तो धीरे धीरे सुधर रही है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो मैं तो अभी रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक नया प्रोडक्ट उनका नहीं आ जाता। रही बात एथर EL01, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, बट शर्त ये है कि उसकी प्राइस कितनी रखी जाती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल वन अल्ट्रा आती है 2,30,000 की और सेम प्राइस में आपको यूवी की X47 मिलती है, तो लोग X47 की तरफ जाए। और एथर का भी जो टॉप मॉडल है वो 1,84,000 एक्स शोरूम में। और रही बात 5 किलोवाट की, तो सोचो कितना महंगा होगा। तो जब तक प्राइस नहीं आ सकती हम उसको विनर घोषित नहीं कर सकते। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है?